आज हम नोवेना के तीसरे दिन में हैं। हम माँ मरियम को स्वर्ग की रानी ऐलान करते हैं। माँ मरियम आसमान में उठा ली गई। क्या आप हर रोज़ के रट्टे वाली ज़िंदगी से उदास हैं, थक गए हैं? क्या आपको उम्मीद की ज़रूरत है? क्या हमारी ज़िंदगी में नई रोशनी की ज़रूरत है? हमेशा कुंवारी मरियम हमारी रूहानी माँ के रास्ते पर चलें, उसकी ज़िंदगी पर गौर करें। आप भी हमारे इस नोवेना के इस सफ़र में हमारे साथ मिलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें, नौजवानों के लिए दुआ करें और बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। और इस रट्टे वाली ज़िंदगी को हम खुदा के फजलों से भर दें, ताकि हम कभी ना थकें, कभी ना हिम्मत हारें और हर रोज़ एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद से जीना सीखें। आइए आज के इस नोवेना को शुरू करें। बाप, बेटे और रूहुल कुदूस के नाम से आमीन। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्यारे भाइयों और बहनों, आसमान में उठा ली गई मुबारक मरियम बाइबल की पहली किताब से आखिरी किताब तक मौजूद है। अगर उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद खुदा हमेशा कुंवारी माँ मरियम को एक नई उम्मीद की तरह भविष्यवाणी के जरिए पेश करते हैं, तो प्रकाशन ग्रंथ में माँ मरियम आसमान की मलिका अपने बच्चों को शैतान से बचाने वाली नज़र आती है। अगर माँ मरियम की ज़िंदगी और उसकी वफादारी को वाकई समझना है, तो हमें अपने आप को, हमारे परिवारों को खुदा के महान योजना में शामिल करना है और खुदा के हर वायदे के ज़रिए हम भी अपनी पहचान और इज्जत को पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु की माँ के साथ हम भी अपने रूहानी सफ़र में आगे बढ़ें और हमारी सारी ज़रूरतों और मिन्नतों को हमारी पाक माँ के हाथों में सौंप दें और दुआ करें। संत लूकस की अंजील, छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचते रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने
उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमारे ईमान के रूहानी इतिहास में खुदा ने अपने चुने हुए लोगों को अपनी पवित्र आत्मा की ताकत दी ताकि वे खुदा की मौजूदगी और बरकत में जिए और खुदा की पाक मर्जी को पूरे दिल से, ईमान और वफादारी में पूरा करें। खुदा ने अपने इकलौते बेटे के जन्म के महान योजना को पूरा करने के लिए वह ईमान और उम्मीद भरे तौर तरीके को अपनाया। अपने फरिश्ते के जरिए नासरत कुआरी को पैगाम भेजा और उसे पवित्र आत्मा की ताकत से भरने के लिए वायदा किया। अगर पहली औरत हेवा ने पवित्र आत्मा की पुकार को नहीं सुना, माँ मरियम नई हेवा रूह पाक की ताकत से हर काम को पूरा करने के लिए वायदा करेगी और रूह कुदस की मंदिर बनेगी। इसी तरह मुबारक मरियम ना सिर्फ यीशु को जन्म देने के लिए बल्कि हम सबको भी रूहानी तौर पे गोद लेने के लिए रूह पाक की हैकल है और कलीसिया और हमारे हर परिवार की स्थापना का मंदिर है। हमारी रूहानी माँ जिम्मेदारी लेती है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, बपतिस्मे के जरिए खुदा ने हमें भी जन्म दिया है और पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। हमारी माँ मुबारक मरियम रूह कुदस की हैकल हमें अपनी तसल्ली, इज्जत और बुलाहट के मुताबिक जीने के लिए मदद करें और हमारे परिवारों को हर खतरे से, बुराई से बचाए। आइए हम भी शुरुआती मसीह कलीसिया के सामान इस महामारी और सारी हमारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मुबारक माँ मरियम की मदद मांगे। ऐ खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि हे पुरजलाल और मुबारक कुआरी, तो हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। आमीन। ए हमारे बाप, तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन।
सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटा और रूह कुद्दुस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा आमीन। हम दुआ करें। हे खुदावंद, तूने कुंवारी मरियम को अपने बेटे की माँ बनने के लिए लायक माना और उसे हर गुनाह और दाग से बचाए रखा। मुबारक मरियम के आसमान में उठाए जाने की ईद की तैयारी करने वाले हम सब भी हर रोज़ हम हर गुनाह से बचाए जाएं और उसके समान तेरे बेटे के साथ वफादार रहकर आसमानी ज़िंदगी के लायक बन जाए। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते में ले जाए। आमीन। बाप बेटा और रूह कुद्दुस के नाम पे आमीन। आमीन। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी हैं हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी हैं हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों से पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों से